मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम हुआ संपन्न। बिजनौर के इंदिरा बाल भवन में बहुजन समाज के महानायक मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भीम आर्मी चीफ एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मुरादाबाद मंडल प्रभारी एवं चेयरमैन सहारनपुर खुर्शीद मंसूरी, डॉक्टर मकसूद चौधरी, संस्थापक सदस्य अस्पा, पूर्व चेयरमैन झालू शहजाद अहमद, मौलाना अतीक अहमद, सलीम अंसारी, ओमपाल बालियान, जितेंद्र राणा, सुखवीर प्रधान, अशोक कुमार, SK हल्दिया, असलम अंसारी, वसीम शेख, मुस्तफा प्रधान, इफ्तिखार प्रधान, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, भीमसेन हल्दिया, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष प्रशांत महासागर, दीपक कुमार, अकरम कुरैशी, साहिल मेहरा, आरिफ मलिक, परवेज पाशी मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मान्यवर काशीराम जी के दिखाए रास्ते पर चलकर ही बहुजन समाज को उसका हक और सम्मान मिल सकता है। सभी ने एकजुट होकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में मिशन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया। गुलामी जैसी जिंदगी जीने के लिए के कारण प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ना पड़ा। भारत में हजारों साल तक गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था बनी रही, परंतु बहुजन समाज के संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के संघर्ष के कारण हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई। खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज एवं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और बहुजन समाज के महानायक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के त्याग एवं कठिन संघर्ष से हमें समानता के अवसर प्राप्त हुए। भारतीय संविधान में अधिकार सुनिश्चित किए गए। संविधान हमें पूर्ण रूप से प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार देता है, परंतु संविधान लागू होने के 75 वर्षों के बाद भी हमें किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिले। साथियों, इसका मुख्य कारण यह है कि गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ मनुवादी मानसिकता के लोग अलग अलग पार्टी बनाकर सत्ता में रहे, लेकिन सभी की सोच एक जैसी होने के कारण आज भी जातीय धर्म के कारण अन्याय, अत्याचार एवं शोषण का शिकार होना पड़ रहा। बाबा साहब ने हमें मान सम्मान एवं स्वाभिमान के जीवन जीने के लिए वोट का अधिकार दिलाया एवं हमसे कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, यदि आप प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी चाहते हो तो अपने लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो, क्योंकि राजनीतिक सत्ता में मास्टर चाबी है जिसके द्वारा प्रत्येक समस्या के ताले को आसानी से खोला जा सकता है। सम्मानित साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने RPI पार्टी बनाई, परंतु वह पार्टी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने दूसरी पार्टी बनाई, परंतु वह भी अपनी गलत नीतियों के कारण पिछले 13 वर्षों से पूरे देश में प्रत्येक चुनाव में रिजल्ट आने के बाद कमजोर होकर अपना अस्तित्व खो चुकी है। सम्मानित साथियों, पिछले 12 वर्षों से सामाजिक संगठन के रूप में भीम आर्मी और राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम को बनाकर हम लोगों ने बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाने के लिए संघर्ष किया है। मैं और मेरे साथी इस संघर्ष काल में कई बार तमाम तरह की परेशानियों के शिकार हुए, जेल गए हैं, मुकदमे झेले, लाठियां खाई हैं और इनसे भी पेट नहीं भरा तो गोलियां भी हमारे ऊपर चली हैं। इन सब चीजों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन में संकल्प है कि हमें इस हक वंचित गरीब समाज को मुख्य धारा में लाना है, इनको मान सम्मान का जीवन दिलाना है, बहन बेटियों को उनके पैरों पर खड़ा करना है, उनके साथ होने वाले अन्याय को रोकना है। इसलिए हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उनको खत्म करने के लिए हमें राजकाज व्यवस्था में आना पड़ेगा। तो आज हम लोग मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यह संकल्प करते हैं कि हम उच्च स्तर पर शिक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करने का काम करेंगे कि जिसमें गरीब, किसान, मजदूर और उद्योगपति, पूंजीपति का बेटा भी एक ही क्लास में बैठकर पढ़ सके
और ये शिक्षा के क्षेत्र में पैसों के दम पे जो गैर बराबरी खत्म हो। साथ साथ सभी सरकारी विभागों के में आबादी के अनुसार से आरक्षण व्यवस्था हम लोग